हेलो एवरीवन, ज्ञान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की कड़ी में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आउटपुट डिवाइसेज। हम इस यूट्यूब वीडियो के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस कहाँ कनेक्ट होती है, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इन सारी डिटेल को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तो शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है कि आउट, कुछ चीज बाहर निकल रही है। अब आउट, कंप्यूटर से बाहर क्या चीज निकल रही है। हमने देखा है कि हम एटीएम पे जाते हैं तो पैसे आउट होते हैं, फिर स्लिप आउट होती है और फिर इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले पे भी नजर आती है। हम कहीं पे भी जाएं कंप्यूटर पे, अगर कुछ हमें टैक्स लिख रहे हैं या कुछ नोट बिल बना रहे हैं और उसका फिर हम प्रिंट आउट निकलता है। हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उसका बिल जनरेट होता है। तो वो सारे आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें डाटा मिलता है। डाटा आउटपुट डिवाइस का इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्सेल के फॉर्म में भी हो सकता है, पीडीएफ की फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई पेपर या कोई भी डायग्राम के रूप में हो सकता है। तो कंप्यूटर में आउटपुट हम कौन कौन सी चीजें होती हैं। कंप्यूटर में आउटपुट ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और फिजिकल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब आउटपुट डिवाइस में मेनली हम नॉर्मली देखते हैं मॉनिटर और प्रिंटर, हमारे हेडफोन, स्पीकर, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। आउटपुट डिवाइस, जैसे कंप्यूटर को कोई डाटा इनपुट किया जाता है, इनपुट मतलब कि कोई हम डाटा उस कंप्यूटर को फीड कर रहे हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है या यूजर उस डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। तो उस डिजायर्ड आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलेगा। आउटपुट डिवाइस हमें कैसे मिलेगा? अगर उसमें एनआईसी कार्ड, मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम है ना, आरएफआईडी सिस्टम अगर उसमें कनेक्टेड है तभी हमें प्रॉपर्ली आउटपुट मिल पाएगा आउटपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइस का काम डाटा को इनपुट करना है और आउटपुट डिवाइस का काम डाटा को आउट करना है, यानी कि जहां जिस यूजर को चाहिए, जिस को चाहिए हम उसको आउटपुट प्रदान करेंगे। Computer will still consume all the resources and process data required the video regardless. It means अगर कोई भी वीडियो है, ऑडियो, मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रॉपरली वो मिक्स होकर एक प्रॉपरली सॉन्ग या प्रॉपरली आउटपुट उसका आ जाए, तो उसके लिए मुझे आउटपुट डिवाइस की जरूरत होगी। और वो अगर मुझे कुछ डाटा सुनना है तो मुझे हेडफोन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मुझे कुछ डाटा देखना है, अगर कुछ इमेज देखनी है तो मुझे मॉनिटर की जरूरत होगी। तो दैट इज फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेज। जैसे कि आउटपुट डिवाइस के नाम से आता है कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट हमने सुना था, माउस, कीबोर्ड होते हैं, लेकिन आउटपुट कौन कौन सी डिवाइस होते हैं? जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, मॉनिटर, कलर मॉनिटर, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर, हाइब्रिड मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर, बहुत तरह के मार्केट में मॉनिटर अवेलेबल है। तो ये सारे मॉनिटर जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसा कि दिखाई दे रहा है, प्रिंटर लेजर प्रिंटर भी होता है, पोर्टेबल प्रिंटर भी होता है, इंकजेट भी होता है, और बड़े बड़े इमेज आपको लेनी है तो उसके लिए बड़ी बड़ी फॉर्म में प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर होता है। अगर आपको कोई कंप्यूटर में कोई सॉन्ग है या कोई म्यूजिक है या कोई रिदम है और उसको आपको टेक इट आउट करना है, ले जाना है, या उसको कहीं और मूवमेंट करवाना है, तो उसके लिए आपको अगर पब्लिक ऑडियंस को सुनाना है तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस की आपको जरूरत पड़ेगी। हेडफोन के थ्रू भी आप डाटा को आउटपुट करा सकते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी आपके टर्मिनोलॉजी है उसको शो करना, उसको दिखाना विथ स्लाइड के फॉर्म में, तो आप प्रोजेक्टर के थ्रू भी आप उसको दिखा सकते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, दीज आर डिवाइसेज आर आउटपुट डिवाइसेज। अब आउटपुट डिवाइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ उसका इनपुट का सेटअप होता है। तो हाँ, सब आउटपुट डिवाइस के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हम फॉलो करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज के मार्केट में नई नई आउटपुट डिवाइसें आ गई हैं जो कि प्लग एंड प्ले पर भी वर्क करती है। अगर हमने उसको इंसर्ट कर दिया उसकी पोर्ट को और प्रॉपर्ली सिस्टम में हमें पर कमांड पूछा कि हाँ आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, इसको प्ले करना चाहते हैं, इससे आप डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम प्रॉपर्ली कंट्रोल पैनल में जाकर सेटिंग को हम यस करके ओके करके और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। कभी कभी प्लग एंड प्ले के थ्रू भी हो जाता है, कभी कभी हमें उसका पूरा प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, कभी कभी हमें उसे लेटेस्ट वर्जन का भी प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप जनरेट होगा, पॉपअप को हम ओके कर देंगे तो वो डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हमारे कनेक्ट
हो जाएगी और हम आउटपुट डिवाइस के थ्रू डायग्राम, वीडियो, मूवीज सबका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। कभी कभी हमें डाटा को गैदरिंग करनी है, स्पीच को भी जनरेट करना है, उसके लिए भी हमें ऑडिबल साउंड चाहिए, या हमें पता करना है कि ये लोकेशन कौन सी है, उसका कहाँ लॉन्जिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, तो उसको भी पता करने के लिए हमें जीपीएस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो जीपीएस भी कनेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि ये डिवाइस कहाँ पे वर्किंग कर रही है। तो इस तरह से ये सारी हमारी हो गई आउटपुट डिवाइस से, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। तो इन सबको हम कनेक्ट करके कंप्यूटर का बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं और पब्लिक को बहुत सारा फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ और हमारे ज्ञान मित्र चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।